यूएसए ईरान वॉर से ऐसे फंसा T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी का मेल आया, सभी को पूरी तरह से चौंकाया। तो देखिए, इस समय T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच ही यूएसए और ईरान के बीच हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें यूएसए इजराइल एक तरफ है और ईरान दूसरी तरफ है। और अब इस युद्ध की वजह से T20 वर्ल्ड कप पूरी तरह से फंस चुका है। कैसे फंसा है वर्ल्ड कप, क्या क्या हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको आईसीसी का मेल दिखा देता हूं। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ है, आईसीसी ने एक मेल भेजा है, जो मेल भेजकर पूरी दुनिया को बताया कि क्या क्या दिक्कतें वर्ल्ड कप को आ सकती हैं। ये दिक्कतें क्या रहेंगी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि हुआ क्या है पूरा मामला। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जी हां, हम सब जानते हैं कि युद्ध शुरू हो गया है और अमेरिका इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया, और जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने जवाब में जो खाड़ी देश हैं उन पर हमला बोल दिया। खाड़ी देशों में अमेरिका बेस पर ईरान का हमला, और जो भी खाड़ी देश हैं उनमें जहां पर भी अमेरिका के बेस बने हुए हैं तो ईरान ने अब उनको टारगेट किया है। इस वजह से वर्ल्ड कप कैसे फंसा है आपको मैं आगे बताता हूं। तो देखिए, जो जो देश हैं जहां पर ईरान ने हमला किया है, दुबई, आबू धाबी, कतर, सऊदी अरेबिया पर ईरान का हमला हुआ है, और यहां पर हमले की वजह से अब वर्ल्ड कप पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दुबई, आबू धाबी में हमला से फंसा T20 वर्ल्ड कप। जी हां, जो आबू धाबी और दुबई में हमला हुआ है ना, उसकी वजह से अब वर्ल्ड कप पूरी तरह से फंस चुका है। आईसीसी का मेन ऑफिस दुबई में है। आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड कप तो श्रीलंका और इंडिया में खेला जा रहा है, लेकिन जो आईसीसी का मेन ऑफिस है वो दुबई में है। दुबई का एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हुआ। जी हां, और जो ईरान ने हमला किया दुबई में, आबू धाबी में, उस वजह से दुबई के एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दुबई कोई फ्लाइट ना आएगी ना जाएगी। अब मुद्दा यह हुआ है कि दुबई ना कोई फ्लाइट जा सकती है, ना दुबई से कोई फ्लाइट आ सकती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जो वर्ल्ड कप है फंस गया है। दुबई का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो गया, और दुबई ने अपना जो पूरा एयर स्पेस है वो बंद कर दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई फ्लाइट अभी ना आए, कुछ भी बड़ा हमला हो सकता है ना भाई, कोई फ्लाइट ही आके गिर सकती है। जब एक दूसरी जगह से मिसाइलें छोड़ी जाएंगी तो कोई मिसाइल हवाई जहाज को भी लग सकती है, या हवाई जहाज से दुबई को अटैक किया जा सकता है। ईरान ये भी कर सकता है। इंडिया लंका में है विदेशी प्लेयर्स ऑफिशियल, और मैं आपको बताऊं कि अब क्या कनेक्शन है वो जान लीजिए। वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है, और इंडिया लंका में है विदेशी प्लेयर्स और सारे ऑफिशियल्स। विदेश पाकिस्तान की सभी फ्लाइट दुबई से जाएंगी, और आपको मैं बता दूं कि जब ये वर्ल्ड कप खत्म होना है तो वहां उसके बाद श्रीलंका से जो भी विदेशी प्लेयर अपने घर जाएंगे वो वाया दुबई होकर जाएंगे, और इंडिया से भी जो भी प्लेयर हैं जब वापस जाएंगे वो भी दुबई से होकर जाएंगे, और पाकिस्तान की टीम भी जब श्रीलंका जाएगी तो श्रीलंका से दुबई, दुबई से पाकिस्तान जाएगी। और यहाँ से जैसे इंडिया से अफ्रीका टीम जाती है, इंग्लैंड की टीम जाती है, जो भी टीम जाती है, जब ये विदेश जाएगी तो जाएंगे ये किससे, वाया दुबई होकर ही जाएंगे। और दुबई का एयर स्पेस अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। फिलहाल कोई विमान दुबई नहीं जा पाएगा, और मुद्दा यह है कि फिलहाल कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो फिलहाल दुबई जा पाएगा, और दुबई जाने से सभी विमानों को रोक दिया गया है। कुछ दिन और इंडिया लंका में रहना होगा, और अब ऐसा हो सकता है कि दुबई का जो एयर स्पेस है ज़्यादा दिन बंद रहता है, तो कुछ दिन और आपको इंडिया और लंका में रहना होगा, और बीच में भी कुछ लॉजिस्टिक्स के इशू आ सकते हैं। तो देखिए, जब तक ये सब चीज़ें शांत नहीं होती, जब तक दुबई का एयर स्पेस खुलता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और जो आईसीसी का मेल है, मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने साफ कहा कि आईसीसी की जो ट्रैवल और लॉजिस्टिक टीम है वो लगातार काम कर रही है कि जो भी कैरियर्स बाहर से आने, यूरोप से आने हैं, साउथ एशियन से आने हैं, साउथ एशियन हब से आने हैं, उन सबको प्रॉपर लाया जाए और उनको सिक्योर किया जाए। जी हाँ, और साथ ही लिखा है कि जो आईसीसी के सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं वो लगातार बात कर रहे हैं अथॉरिटी से, और कोई भी चीज़ वर्ल्ड कप में ना कमी हो,
कई बार दुबई से कुछ सामान आना होता है, लॉजिस्टिक्स से बहुत चीज़ें आनी होती हैं, ब्रॉडकास्ट की चीज़ें आनी होती है, ऑफिशियल्स को आना होता है। अभी भी कुछ लोग आने जाने लगा रहता है, कुछ लोग दुबई गए होंगे, कुछ लोग दुबई से आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वर्ल्ड कप जो है फंस सकता है। एक तो जब वापस भेजना होगा उसकी दिक्कत आएगी, और कोई सामान अगर आपको मंगाना है तो वो भी तय समय पर नहीं आ पाएगा। और ये सबसे बड़ा इशू इस वर्ल्ड कप को लेकर नज़र आ रहा है।